हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ। बच्चों, अब तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्युबिलिटी टॉपिक का हमने डिस्कस किया था। तो अब हमने इस वीडियो में हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी को आगे लेकर। सॉल्युबिलिटी का फर्दर टाइप जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। जो बच्चे अब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि अब तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या कवर अप किया है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सॉल्युबिलिटी। और आज हम चलते हैं अपने सॉल्युबिलिटी के नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब तक बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जस्ट उनके लिए कि सॉल्युबिलिटी इज द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज हम 1 ग्राम नमक ले लेते हैं इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज अवर सॉल्युबिलिटी। चलते हैं हम अपने करंट टॉपिक पे, दैट इज solubility of solid in liquid। बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, सॉलिड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट में हम एक जनरल एग्जांपल से लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा सॉलिड है एक नमक, जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, उसे NaCl भी बोलते हैं। जब हम NaCl को मान लो कि हमने 1 ग्राम क्या लिया, NaCl लिया, ये मेरे पास क्या है, बीकर, और ये क्या है मेरे पास, वाटर। ठीक है, कितना है ये, 1 लीटर। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है मेरा, NaCl। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रॉपर डिसॉल्व हो जाएंगे। यही क्या है बच्चों हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। द सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर और सॉल्ट dissolved is a typical example of a solid in liquid, but not all solids need to dissolve in a liquid। मगर जरूरी नहीं है कि जो भी सारे सॉलिड्स हो वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएं। जैसे कि सैंड, क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती। मिट्टी, ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। दिस इज अ जनरल एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल अ सॉल्यूट dissolves in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two or we may like dissolves। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि like dissolves like और unlike dissolves unlike does not dissolves। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अब मान लो कि आप जो अपने लिए फ्रेंड चूज करोगे वो कैसा चूज करोगे, जो बिल्कुल आपकी तरह ही हो, आप उसी से ही दोस्ती करोगे ना बच्चों। अब मान लो कि आप फूड काउंटर पे कुछ ऑर्डर करने जाते हो, जो आपको पसंद आता है वही आप फूड ऑर्डर करोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ और, आपको कुछ जो चीज पसंद नहीं है आप वही ऑर्डर करोगे। ठीक इसी तरह जो लाइक डिसॉल्व लाइक है, जो सॉल्यूट है उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिसके साथ उसकी क्या होंगी, इंटरेक्शन अच्छी होंगी। जैसे कि NaCl डिसॉल्व इन वाटर। NaCl की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों ही क्या है, प्रॉपरली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अच्छी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। इसलिए सॉल्ट किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व होता है। ऑयल डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में,
oil does not dissolve in water. ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो बस क्या बना लेते हैं, दोनों सेपरेट लेयर बना लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, नॉन पोलर, सॉरी पोलर, और ऑयल क्या है, नॉन पोलर। तो यहां पे इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सो समझ में आया, लाइक डिजोल्व लाइक, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या होंगे, प्रॉपर डिजोल्व होंगे। सो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं एक न्यू टर्म, डाइसोल्यूशन क्या होता है। The phenomenon of an increase in the concentration of solution due to the dissolving of solid solute to the solvent is called dissolution. बच्चों डाइसोल्यूशन टर्म बेसिकली होता क्या है, सपोज कि हम किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वही क्या होता है, हमारा डाइसोल्यूशन। तो समझते, अभी मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास NaCl है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास क्या है, NaCl, ये क्या है, एक सॉल्यूट है, ठीक है बच्चों, और यहां पे क्या है, वाटर, ओके। जब मैं NaCl को इसमें डिसॉल्व करूंगी तो ये इसके क्या बनेंगे, ये NaCl है छोटे छोटे, ये क्या हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो जो NaCl है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके किस में हो जाएगा, डिसॉल्व, वाटर में, और ये कैसा हो जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस क्लोरीन नेगेटिव एक्वस। इसने NaCl ने अपनी आइडेंटिटी लूज करके किस में प्रॉपर डिसॉल्व हो गया, वाटर में, और यहां पे इसका फेस कैसा है, एक्वस। इसी को ही क्या बोलते हैं हम बच्चों, डिसोल्यूशन। The phenomenon of an increase in the concentration of solution due to the dissolving of solid solute to the solvent is called dissolution. समझ में आया बच्चों आपको। इसी के अपोजिट एक और फैक्टर होता है, क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा फैक्टर होता है, द प्रोसेस ऑफ कोलिजन of solute particles in a solution resulting in the separation of solute particles from the solution is called crystallization. अब जो डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि NaCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब मैं इसे ज्यादा अमाउंट में NaCl को वाटर में डालूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये देखो डॉट डॉट डॉट, ये क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, सेटल डाउन होंगे या फिर प्रेसिपिटेट होने लगेंगे धीरे धीरे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये वापस क्या होने लगेंगे, जो ये NaCl है एक्स्ट्रा, Na प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, आपस में कोलाइड करने लगेंगे और वापस ये दोबारा क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके NaCl दोबारा बनाएंगे, मतलब NaCl सॉल्यूट दोबारा बनाएंगे। इसी को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिला के मिलते हैं, सॉल्यूशन। यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, डाइसोल्यूशन। और वही जो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, वो क्रिस्टलाइजेशन। सो ये तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे,
सॉल्यूशन। जो फॉरवर्ड प्रोसेस हो क्या हो रहा है वो डाइसोल्यूशन, और जो रिवर्स प्रोसेस क्या हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस दोनों क्या है एक दूसरे, जिस फास्ट स्पीड से डाइसोल्यूशन होगा उसी फास्ट स्पीड से क्या होगा बच्चों क्रिस्टलाइजेशन होगा। सो आपको समझ में आया व्हाट इज डाइसोल्यूशन एंड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। हम इसे समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कि मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, मैं पेन चेंज कर लेती हूं। सॉल्युबिलिटी मेरे पास दे रखी है, कितना दे रखा है 15 ग्राम salt is dissolved in 100 ml water at 25 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास क्या है एक कंडीशन गिवन है जिसमें मुझे क्या ऐड करना है 100 ml वाटर में 15 ग्राम सॉल्ट ऐड करना है। कितना हमारे पास टेम्परेचर फिक्स है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है मेरे पास फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास ये बीकर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, ये 100 ml वाटर डिजोल्व है, ये 100 ml वाटर है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, एक स्पून में 5 ग्राम सॉल्ट इसमें क्या करूंगी फर्स्ट ऐड करूंगी। मैंने कितना ऐड किया फर्स्ट 5 ग्राम सॉल्ट। ओके, जब मैंने 100 ml में 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड किया, इसमें इसे स्टीयर कर रही हूं, और टोटल क्वांटिटी 100 ml में कितनी होनी चाहिए 15 ग्राम। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सॉल्यूशन जो है कैसा होना होगा, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। थोड़ा सोच के बताइए बच्चों, थोड़ा वर्ड को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। चलिए कोई नहीं, सैचुरेटेड का पहला मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, मतलब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर और कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक टाइम के बाद जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाटर की क्वांटिटी 100 ml फिक्स है, लेकिन सॉल्ट जो कितना होना चाहिए टोटल 15 ग्राम होना चाहिए, और हमने लिया कितना है 5 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन में अभी भी सॉल्यूट ऐड हो सकता है ना, 10 ग्राम सॉल्यूट अभी भी और ऐड हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन अभी कैसा है अनसैचुरेटेड। ये क्या है अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी भी इसमें हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। कितना 10 ग्राम मोर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 5 ग्राम सॉल्ट मैंने इसमें और ऐड किया, ठीक है। अभी भी ये सॉल्यूशन कैसा है अनसैचुरेटेड है, ओके। क्योंकि अभी भी कितना हुआ टोटल 5 + 5 कितना हुआ 10। अभी भी इसमें मैं 5 ग्राम सॉल्ट जब मैंने इसमें और ऐड किया तो ये क्या बना अब प्रॉपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना हुआ ये टोटल मिला के 15 ग्राम
सॉल्ट, जो कि यहाँ पे मेंशन था, 15 ग्राम सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 100 ml वाटर। अब क्या हुआ, 15 ग्राम सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब हमने पहले 5 ऐड किया था तब ये सॉल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड। 5 ग्राम इसके बाद और ऐड किया तभी हमारा सॉल्यूशन कैसा था बच्चों, अनसैचुरेटेड। जब हमने 5 ग्राम और ऐड कर लिया तब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सैचुरेटेड। इसके बाद हम और सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते इस फिक्स्ड टेम्परेचर पे। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया इस एग्जांपल के थ्रू व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे क्या फर्क, क्या असर पड़ता है। सो फर्स्ट हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। According to Lee-Chatter's principle in a saturated solution, if the resolution process is endothermic, that is del H is greater than 0, the solubility should increase with the temperature. बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था in previous lecture that solubility of a solid in liquid is governed by Lee-Chatter's principle. अब इसमें दे रखा है कि अगर डाइसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बेसिकली अपने आसपास से क्या करता है, हीट गेन करता है। जब वो हीट गेन करेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, वहां पे सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और जब डाइसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, क्योंकि हीट तो ऑलरेडी उसके पास होती ही है और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दैट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी घटेगी। यहां तक समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ, प्रेशर का सॉलिड पे और लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले तो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड, क्योंकि बच्चों जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल आस पास होते हैं। पार्टिकल्स आर क्रॉस लिंक्ड। सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपस में आस पास होते हैं। अगर हम उन पे प्रेशर भी लगा दें तो उनका उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो pressure does not have a crucial effect on the solubility of solids and liquid because they remain unaffected by pressure due to the high incompressibility of solids and liquid. ये क्या थे हमारे दो फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन solubility of a solid in liquid. आई होप कि बच्चों आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर अच्छे से समझ में आया होगा कि solubility of a solid in liquid में इन दोनों का रोल क्या है। सो बच्चों अगर आपको इस वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियोस में या फिर इससे पहले की वीडियोस में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन पे जाकर लिख सकते हैं एंड मैं एज यूजुअल आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो, अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो तो ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड सेफ।